हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आ गया हूं मैं आपका प्यारा आई एंजॉय डिफीट आज फिर ऑनलाइन मैच लेकर। और आज मुझे बांग्लादेशी प्लेयर मिले हैं, इनका नाम है कमल हुसैन। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। देखिए इन्होंने अपने वाइट कलर के पॉन को E2 से उठाकर E4 पर रखा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो भाई मैं कौन सा मूव चलूँ, मैं सोच लेता हूँ। पहले मूव में इतना सोचना आप सोच रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा था, मैंने अपना पॉन A7 से उठाकर A6 पर रख दिया है। अब मुझे इंतजार है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद मैं आगे कोई मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है अपोनेंट का मूव, कि भाई अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। दोस्तों देखिए, ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। देखिए इन्होंने अपने बिशप को उठाकर सीधा C4 पर रखा है। इसका मतलब देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ अपोनेंट जो मूव चलता है उसके मूव का आप एनालिसिस कर लीजिए। इसका मतलब ये मेरे इस पॉन को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पॉन को सेव करना है दोस्तों। और उसका सही तरीका ये है कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E7 पर जो मेरा पॉन है उसको मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। दोस्तों देखिए, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो इन्होंने अपने नाइट को H3 पर रखा है। तो अभी मुझे उस मूव से कोई ख़तरा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने क्वीन को E7 पर रख लेता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अब मुझे लग रहा है ये देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि D2 वाला पॉन चलेंगे, उन्होंने चल दिया है। क्यों तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि ये अपने बिशप को G5 पर रख सके, जिससे कि मेरे वजीर पर प्रेशर बना सके। लेकिन कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ दोस्तों। कौन सा मूव आपको दिखाता हूँ। ये मुझ पर प्रेशर बनाएंगे तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। सबसे पहले ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है D7 पर, जो मेरा पॉन, इसको मैं 2 मूव आगे चल कर डायरेक्ट 2 स्क्वायर आगे चल कर सीधा D5 पर रखूँगा। अब मुझे इंतजार है उसके बाद ये कौन से मारे। देखिए मैंने जानबूझ के अपने क्वीन को E7 पर रखा था दोस्तों, क्योंकि देखिए अब मैं मूव चलता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैंने मूव चल दिया दोस्तों। अब अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा, देखिए जैसे कि उन्होंने मारा, तो भाई इनका बिशप मुझे मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो ये मूव पहले से ही मेरे दिमाग में था दोस्तों, इसीलिए मैंने क्वीन को आगे रख दिया था E7 पर, जिससे कि जब मैं अपने D7 वाले मूव को D5 पर रखूँ तो ये E4 वाले पॉन से D5 वाले पॉन को मारेंगे। उसके बाद मैं अपने पॉन से, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, D5 पर रख के इनको पॉन को मारूंगा और क्वीन से डायरेक्ट इनको चेक लग जाएगी, जिससे कि इनका जो है बिशप मारा जाएगा। तो मैंने वही आपको बोला था दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए बिशप मुझे मिल गया है। ओके, इन्होंने मूव बढ़िया चला है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके मूव के लिए तैयार हूँ और मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, मारना ही पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो है जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने नाइट को आगे कर दिया है दोस्तों, वेरी गुड। तो देखिए अब मुझे अपना मूव चलना है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इस नाइट को बाहर निकालता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने नाइट को C5 पर रखा है दोस्तों। देखिए उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल पाऊँगा दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को उठाकर मैं सीधा रख देता हूँ E5 पर दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। सही बात तो वही है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल पाऊँगा। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही जो, वेरी गुड। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने वाइट वाले बिशप को बाहर निकाल के लाता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। देखिए उन्होंने अपने नाइट को D2 पे चलाया, तो हम एनालिसिस कर लेते हैं ये क्या क्या चाल मूव चल सकते हैं। तो अभी मुझे कोई रिस्क नहीं है उनके मूव में, तो मैं अभी ऐसा कोई भी मूव नहीं चलूँगा जिससे कि मुझे ख़तरा हो। तो देखिए ये जो है गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्होंने अपने नाइट को ऐसी जगह रखा है जिससे कि मेरे नाइट को मार सकें। तो मैं अभी गिव एंड टेक के मूड में नहीं हूँ, तो मैं अपने नाइट को G4 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए तो मैंने अपने नाइट को G4 पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
बस ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव फाइनल कर पाऊँगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है। तो हाल फ़िलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अब सबसे पहले देखिए ये मेरे इस पॉन को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको बचा लेता हूँ दोस्तों, और मैं कैजलिंग कर लेता हूँ। देखिए मैंने कैजलिंग कर ली है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग की है, कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को F5 पर रखूँगा। इसके पीछे रखने की ये थिंकिंग है क्योंकि मैं इनकी नाइट जो कि D3 पर रखा है, इसको मैं मारना चाहता हूँ दोस्तों। उसके पीछे भी एक थिंकिंग है, मैं D3 को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने नाइट को F2 पर रख कर इनके एक रुक को मारना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। देखिए तो मैंने कहाँ सोच लिया है, मैं इनके एक रुक को मारना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने बिशप को F5 पर रखा है। F5 पर रखने के बाद देखिए F5 पर रखने के बाद मैं इनके जो मैंने आपको बोला था इस वाले नाइट को मार दूंगा, जैसे कि मैंने बोला था। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है दोस्तों। तो अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको बैक थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा इसको किस पोजीशन पर लूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं है, देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है कि मूव क्या हो सकता है। तो मैं इसको इस पोजीशन पर ले लेता हूं दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको G4 पर लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब ये देखना है कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने आगे का मूव इतना सोच रखा था, तो ये ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, होशियार भी हैं। तो ये अल्टीमेटली मेरा जो है बिशप जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप को सबसे पहले बचाऊंगा। तो अपने बिशप को मैं C5 पर रख लूँगा। मैंने रख लिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओ सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि देखिए ये मेरे जो है नाइट को फंसाना चाहते हैं, दूसरे नाइट को। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने रूक को D7 पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए जानबूझ के मैंने D7 पर रखा है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई अब ये देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा दोस्तों। मैंने D7 पर रख लिया है। ओके, तो इन्होंने अल्टीमेटली अपना मूव चल दिया है, और ये मेरे ब्लैक नाइट को मारना चाहते, ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच में सोचना तो पड़ता ही है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, जानबूझ के मैंने पीछे लिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है इनका मूव कि भाई ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने गलती कर दी है, ये मेरे हाथी को मारना चाहते हैं, जो कि मैं अभी चाहता नहीं हूँ। तो मैं अपने इसको हाथी को अभी मैं नहीं मारना चाहता हूँ। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने रूक के पीछे एक रूक और लगा देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर ये मेरे रूक को मारेंगे तो मैं इनके रूक को मार ही दूंगा, सीधी सी बात है ये। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का मूव चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक मूव चलता हूँ दोस्तों, और इसको पहले बचाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने जो मूव चला है मेरे नाइट को मारने के लिए चला है, तो सबसे पहले नाइट को बचाना पड़ेगा दोस्तों। मैंने अपना मूव चल दिया है नाइट को बचाने के लिए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बस आपको ये देखना है कि कौन गलत मूव चल रहा है। देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती क्या है, मेरे इसको मार दिया। कोई बात नहीं, अब मैं इनको एक ही ऑप्शन है चेक दूंगा मारने के बाद। तो देखिए मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। वेरी गुड,
फिर इन्होंने एक और गलती कर दी है। देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा उसे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और इन्होंने अपने नाइट को मेरे बिशप के सामने रखा है, तो मैं उसको अपने रूक से मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। देखिए, तो अब आप क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकी चेकमेट होने वाली है क्या, ये मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इनका ये वाला जो आपको दिख रहा है रूक, इसको मार देता हूँ दोस्तों। देखिए, चेक, डायरेक्ट चेक लगी है दोस्तों। देखिए, इन्होंने ऐसी पोजीशन पे रखा था दोस्तों। देखिए, ये डर के भाग गए हैं। तो मैच में आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब भी अपोनेंट मूव चलता है, आपको फुल्ली डिटेल एनालिसिस करके ही मूव चलना है दोस्तों। देखिए, मैं कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ। और ऐसा नहीं कि कम मार्क्स वाले लोगों ने मुझे नहीं हराया, मुझे भी हराया है। तो भाई, जब मैंने गलती की तो मैं हरा हूँ, लेकिन जब अपोनेंट गलती करेगा तो वही हारेगा दोस्तों, कुछ भी हो। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मैच सीखना चाहते हैं दोस्तों तो सिर्फ सीखिए, प्ले कीजिए मैच, आप खेलना सीख जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, सामने वाले के मूव का एनालिसिस कीजिए। और दोस्तों देखिए, चेस खेलने से ब्रेन तो डेवलप होता ही है, आप मेरी बात को मानिएगा। क्योंकि अंडर प्रेशर जब भी आप बार बार खेलते हैं और सिचुएशन से चेस में बाहर आते हैं, तो आपको ब्रेन को उस कंडीशन में काम करने की आदत पड़ जाती है, वो एक्सरसाइज करता है उस कंडीशन में। तो जब फिजिकल या रियल लाइफ में आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो भी आपका माइंड 100% एफिशिएंसी से काम करेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही वे में देगा आपको बहुत ही जल्दी। और आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, स्ट्रेटेजिक मूव लाइफ में बना पाएंगे। तो मेरा कहना है, चेस रियल लाइफ की तरह है दोस्तों। जिंदा दिली से ज़िंदगी जीनी चाहिए हमें कॉन्फिडेंस के साथ। तो आप चेस खेलिए और ब्रेन को डेवलप कीजिए। और हाँ, चेस मैच सीखने के लिए अगर कोई आपको बोलता है कि भाई चेस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, फ़ीस पेमेंट कीजिए, तो आपको फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हम और आप मिलकर मैच की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको नए नए मूव और स्ट्रेटजी सिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैच खेल चुका हूँ, चाहे वो यूएस से हो, रशिया से हो, फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड, है ना दोस्तों। बहुत सारे लोगों के साथ मैच खेल चुका हूँ। आप मेरे मैचेस देख सकते हैं, कभी कभी बहुत ही अच्छा बिशप ट्रैप, क्वीन ट्रैप, किंग ट्रैप, मतलब बहुत सारे ट्रैप्स मैंने डाले हुए हैं। आप देखिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो डाल कर रखा है, उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये मैच अच्छा लगा हो और आप चेस के सपोर्टर हैं तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।